कि नूर छन 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 नूर छन छन के बरसे आठों पहर कमली वाले की तैबा नगरिया भाई देखिएगा कि नूर छन 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 नूर छन छन के बरसे आठों पहर कमली वाले की तैबा नगरिया अपना मुखड़ा छिपा वही शम्सो कमर कमली वाले के तैबा नगरिया अपना मुखड़ा छिपा वही शम्सो कमर कमली वाले के तैबा नगरिया मोरा तने मन धन मोरा तने मन धन सब तुम पर फिदा तो पे कुर्बान मोरे माता पिता मोरा तने मन धन सब तुम पर फिदा तो पे कुर्बान मोरे माता पिता हम निछावर करब हम निछावर करब तो पे जानो जिगर हम निछावर करब तो पे जानो जिगर कमली वाले की तैबा नगरिया निछावर जवार में होंगे बहुत से फन कुर्बो जवार में उन सब में मेरा मुफ्ती सलमान अलग है। वारे हजरतपुर के हजरत जी माशाअल्लाह बहुत अच्छी नसीहत आमेज आपने टाइम ओवर हो चुका था आपने खिताब फरमाया जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद हमारे बीच हमारे मेहमान मुकर्रिर और जिला सीतापुर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में जो दावती तबलीगी इल्मी जलसे की लाइन से माशाअल्लाह बुलाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी को दीन के लिए जैसा कि अब से नहीं एक अरसे दराज से इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था। अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी को दीनी और तबलीगी मिशन के लिए कबूल किया है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच तशरीफ फरमा है हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीराबादी दामत बरकातुहुम माशाअल्लाह, जिनको हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी, हजरत हाफिज अब्दुल हाफिज साहब खीरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना कारी मध्य प्रदेश के थे, उनका नाम ज़हन में नहीं है। माशाअल्लाह उनसे खिलाफत आपको हासिल है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत से इनको माला माल किया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनके उम्र में इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं, इसके सरकार में जो लोग जिया करते हैं उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उधर आगे आ जाएं। अरे वो लोग 3 लोग बिल्कुल पीछे बैठे वो आगे आ जाएं। और जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं अगर अंदर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग उधर दूर बैठे हैं, करीब कुर्सियां खाली पड़ी, करीब आ जाए। भाई जो लोग पीछे बैठे हैं जरा आगे आ जाए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे बढ़ने भाई, आगे आ जाए भाई। और जो बाहर लोग खड़े हैं वो अंदर आ जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 रोज का कोई बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा है, इस तरह की दुकानें लगी हुई। जितना आदमी यहाँ है उतना आदमी बाहर खड़ा हुआ है। माशाअल्लाह। अभी आप हजरात ने
बहुत सारा प्रोग्राम सुना और हमारे उलमा इकराम के बयानात भी सुने, शोरा इकराम का कलाम भी सुना। बाज़ शोरा से मैंने कहा था भाई अगर मेरी तकरीर अखीर में रखी जाती है तो आप लोग तशरीफ रखिए, तो माशाअल्लाह उनमें हमारे कारी लुकमान साहब अब तक तशरीफ फरमा और हमारे हाफिज अकरम साहब या क्या नाम है जो भी तशरीफ लेके कहे भी आ रहे हैं, अरकम साहब, खैर सदर जलसा जनाब हाफिज कारी अतीक अहमद साहब, ज़ीद एहतराम व सामी, नाज़िम इजलास हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, सदर जमीयतुल उलमा सीतापुर, हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और सामई निज़ाम, बिलखुसूस हमारे स्टेज तशरीफ रखने वाले सरपरस्त जलसा हजरत हाफिज कारी अब्दुल अजीज साहब जो आपके यही मकामी लेकिन निहायत नेक साले हैं, और हमारे स्टेज पर हजरत मौलाना अबुल खैर साहब और हजरत मौलाना उस्मान साहब आसमी मद्दिज़िल औलाली, और हमारे मुखलिस दोस्त जनाब मास्टर अजीज अहमद साहब गौरी, और इसी तरह से हमारे हाजी गुड्डू साहब तिरंगा, और भी एक आध हजरात छुपे हुए हैं, मसलन हाजी असलम साहब मस्जिद में शायद इत्तिकाफ करके दुआ में मसरूफ आए हुए हैं, लेकिन वो दुआ में मसरूफ हैं, और बाकी जितने भी उलमा इकराम हमारे प्रधान इंशा साहब और तमामी उलमा इकराम सामईन निज़ाम, वक्त बहुत हो गया, चंद गुजारिशात पर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आपने बहुत ही जज्बाती जोशीले खुतबा की तकरीरें सुनी, हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब हजरत पूरी ने बड़े जज्बात में आपको तकरीर सुनाई। इसके पहले मौलाना मुफ्ती सलमान साहब ने भी बहुत ही जज्बाती तकरीर आपने समाअत फरमाई। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, किसी जमाने में मैं भी जज्बाती तकरीर करता था, लेकिन आप हजरात चंद मुख्तलिफ बातें आपके गोशे गुजार करनी। पहली बात, आज इस माशरे में झूठ आम है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, और झूठ को गुनाह भी नहीं समझा जाता, हालांकि तमाम गुनाहों की अम्मा, तमाम गुनाहों की जड़, तमाम गुनाहों की बुनियाद झूठ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इय्याका वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर व हुमा फिन्नार। क्या फरमाया आपने, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ तुमको गुनाहों तक ले जाएगा, गुनाह और झूठ दोनों दोज़ख में हैं। क्या मतलब, सीधी सीधी बात कि झूठा आदमी दोज़खी है। और याद रखो, गुनाह कबीरा में जो गुनाह अकबरुल कबाइर हैं, जो गुनाह सबसे बड़े होते हैं, उन पर अल्लाह लानत भेजता है। चुनांचे जहां अल्लाह ने जानियों पर, बदकारों पर लानत की, वहीं झूठों पर कुरान करीम ने लानत की। हदीस में नहीं, कुरान में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की फिटकार। और सच के बारे में क्या फरमाया, अलैका बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व हुमा फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया सच बोलने को लाज़िम पकड़ो, सच तुमको नेकियों तक पहुंचाएगा, नेकियां और सच दोनों जन्नत में, नेकियां और सच दोनों जन्नत में, नेकियां और सच दोनों जन्नत में। क्या मतलब हुआ, सच्चा आदमी जन्नती है और
हुजूर ने एक मौके फरमाया, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सिद्दीक बन जाओगे। सिद्दीक विलायत का सबसे आला दर्जा, तब अब्दाल, गौस, इन सब में सबसे आला मर्तबा सिद्दीक का होता है। अल्लाह के पैगंबर शहादत दे रहे हैं, सच बोलने वाला जो हमेशा सच बोलेगा विलायत के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएगा। बोलोगे भैया से कितने लोग आओ सब लोग सच बोलने का इरादा कर लो, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए और हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप आज ये तय कर लें झूठ छोड़ देंगे, आपके सारे गुनाह छूट जाएंगे। एक बुजुर्ग के पास एक साहब गए कि हजरत में मुरीद कर लीजिए। हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। कब भाई 3 बड़े बड़े गुनाह करता हूँ, जिना करता हूँ और चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ। इनमें से एक गुनाह छोड़ दूंगा, कुछ दिन के बाद फिर दूसरा छोड़ूंगा, कुछ दिन के बाद तीसरा छोड़ूंगा, एक साथ तीनों नहीं छोड़ सकता। हजरत बैठ जाओ। बैठ गया। हजरत ने फरमाया कहो तौबा करता हूँ मैं झूठ से, तौबा करता हूँ मैं झूठ से। अब जब हजरत ने कहा तो हजरत का मुंह तकने लगा कि नहीं हजरत आप समझते नहीं मैंने क्या कहा। मैं जिना करता हूँ, जिना इतना बड़ा गुनाह। मैं चोरी करता हूँ, चोरी। आप जिना से तौबा नहीं कराते, आप झूठ से तौबा नहीं कराते, आप मामूली गुनाह सिर्फ झूठ से आप तौबा करा रहे हैं। हजरत ने जो मैं कह रहा हूँ कर लो, चुनान तौबा कर लिया झूठ से, लेकिन लिखा बड़ा पक्का आदमी था। हजरत ने मोहल्ले के लोगों से कह दिया इनके पास सुबह सुबह पहुंच जाया करो और जरा पूछ लिया करो कि साहब क्या सुबह रात में क्या किया तुमने। अब कुछ दिनों के बाद चोरी करने गए, लोगों ने पूछा कहाँ गए, झूठ बोल नहीं सकते थे, चोरी करने। कहाँ चोरी की? फुला जगह। माल भी गया, जायदाद भी गई, सब कुछ गया और डंडे भी पड़े, पुलिस के डंडे भी पड़े। अब साहब हफ्ता 2 हफ्ता फिर गुजरा, फिर फाका से गुजरने लगे, कल आओ चुपके से चोरी कर लें, किसी को नहीं बताएंगे। फिर चोरी करने गए, फिर सुबह लोगों ने पूछा भाई कहाँ गए थे? पीर से तौबा सच्ची की थी, झूठ बोल नहीं सकते थे, कहा चोरी करने गए थे। इस बार तो दरोगा जी ने इतना पिटाई की कि गोश्त के लोथड़े निकल आए। और साहब अब परेशान होकर के अपने पीर के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हजरत आपने तो गजब कर दिया, आपने तो सारे गुनाह छोड़वा दिए। अब मैं चोरी करूंगा, माल भी जाएगा, पुलिस के डंडे भी खाऊंगा, और अगर जिना हो गया, झूठ बोल नहीं सकता, तब तो लोग मेरी जान ही ले लेंगे। हजरत अब कोई गुनाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों अगर आज तुमने झूठ से सच्ची तौबा की है तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए झूठ तमाम गुनाहों की जड़ और बुनियाद है। तो तय करो फिर से इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? माशाअल्लाह कबूल फरमाए। एक दूसरा गुनाह जो आज हमारे और आपके अंदर शरायत किए हुए है वो है गीबत। सामने आए, अरे आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, लेकिन यूं ही पीठ पीछा हुआ वो हाफिज अब्दुल अजीज साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। फला हाजी साहब की ऐसे हैं, ऐसे, जैसे आदमी सामने से हटा गीबत बुराई, गीबत बुराई शुरू हो गई। मेरे भाइयों ये गीबत और मुसलमान के पीठ पीछे बुराई ये कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। कुरान करीम ने बयान किया वला यगतब बासुकुम बासा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुम। खबरदार कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गीबत न करे। गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्यों साफ साफ बताओ, किसी का सगा भाई मरा पड़ा हुआ,
और कहा जाए इसका गोश्त दांतों से नोच नोच कर खाओ, खाएगा कोई? अरे बोलो, कोई खाएगा? नहीं खाएगा ना। गोश्त नोच कर नहीं खाएगा, या खाएगा? जब हम किसी की गीबत करते हैं, खुदा की कसम हमारी आंखें देखें या न देखें, बयान रब्बानी है, कुरान का ऐलान है, कुरान सच्चा है, अल्लाह सच्चा है। कुरान कहता है तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में आई, या रसूल अल्लाह, मुझे प्यास की शिद्दत है और मैं रोजे से, या रोजा जाएगा या जान जाएगी। हुजूर ने फरमाया तुमने गोश्त खाया। या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत बरहक, आपकी रिसालत बरहक, मैंने गोश्त नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया तुमने बकरे का गोश्त नहीं खाया, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया, तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। हुजूर ने अपने मुंह में उंगलियां डालो, तय करो। उन्होंने मुंह में उंगलियां डाली, कहे कि ताजा गोश्त का लोथड़ा जमीन पर गिरा। आका का ये मौजिज़ा था, आका का मौजिज़ा था कि जमीन पर ताजा गोश्त का लोथड़ा गिरा। आका ने फरमाया देखो तुमने गोश्त खाया है और गोश्त का लोथड़ा जमीन पर गिर। साहबिया ने आंखें खुल गई। मेरे भाइयों, जब हम किसी मुसलमान की बुराई करते हैं तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। मरे हुए भाई का गोश्त तय करो, इंशाल्लाह गीबत नहीं करेंगे। एक बार हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबिया को सजा दी, उनसे गुनाह सरजद हो गया, सजा दी। उनका एक खून का कतरा एक सहाबी के कपड़े पर पड़ गया। उन सहाबी की ज़बान से कुछ हक़ारत आमेज़ जुमला निकल गया। हक़ारत आमेज़, अरे ये औरत ऐसे, इसका कतरा मेरे कपड़े पर। हुजूर ने सुन लिया, लेकिन आका खामोश है। आका ने उनको अपने साथ लिया, आगे बढ़े, देखा एक गधा मरा पड़ा हुआ है, उसका पेट फूल चुका है, उसका पेट फट चुका है, उसकी टांगें ऊपर को उठ चुकी हैं। आका ने फरमाया जरा इस मरे हुए गधे का गोश्त खाओ। या रसूल अल्लाह, कैसे आप फरमा रहे हैं? गधा यूं ही जायज नहीं है, फिर मरा हुआ, फूला हुआ, फटा हुआ, बदबूदार, इसको कौन खाता? आका ने फरमाया जो अभी आपने मेरी उम्मतिया के मुताल्लिक अल्फाज कहे थे, उसने तो ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा सारे मदीने में तकसीम कर दी जाए तो सारे मदीने के गुनहगार माफ कर दिए जाएंगे। आपने उनकी तहकीर की है, आपने उनकी गीबत दुनिया से रुखसत होने के बाद इससे आसान है तुम इसमें गोश्त खा लो, इससे बुरा था तुम्हारा वो जुमला जो तुमने कहा। हम मामूली समझते हैं। एक बार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला उनके पास डबल सवारी, हजरत सफिया की सवारी नहीं थी। हुजूर ने फरमाया ज़ैनब, अपनी एक सवारी, तुम्हारे पास दो सवारियां, एक सवारी सफिया को दे दो। सफिया हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में है, यानी वो मजहबी तौर पर मूसा और हारून की औलाद, इसलिए यहूदी, इन्हीं की औलाद को यहूदी कहा जाता है। तो उनकी जबान से निकला मैं इस यहूदियन को अपनी सवारी दे दूं। आका नाराज हो गए और मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल का कुछ हिस्सा, यानी तकरीबन 2.5 महीने हजरत ज़ैनब से बात नहीं की। शहीद बीवी, लेकिन 2.5 महीने तक उनको छोड़ रखा। एक बार मैं कितने अहम इरशादात हुजूर के। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, आपके लिए तो सफिया काफी है, हालांकि वो ऐसी हैं,
यानी उनका कद बहुत पस्ता है। ये फरमाया हुजूर पाक ने फरमाया आयशा तुमने ऐसी बात कही है, अगर तुम्हारी इस बात को समंदर में मिला दिया जाए तो समंदर का पानी कड़वा, इतनी कड़वी बात एक नदी में नहीं, एक गिलास में नहीं, एक लोटे में नहीं, एक बाल्टी में नहीं, नबी का इरशाद है अगर समंदर में तुम्हारी बात डाल दी जाए तो समंदर का मीठा पानी कड़वा, इतनी साफ। और आज जिसका देखो मज़ाक, जिसकी देखो गीबत, आज हम मुसलमान भी ये अमल भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखो, गीबत करना 36 मर्तबा ज़िना करने से बदतर गुनाह। मेरा नबी इरशाद फरमा रहा है अल गीबतु अशद्दु सित्ता सलासीना ज़ीनतन फिल इस्लाम। किसी मुसलमान की गीबत करना, किसी मुसलमान की बुराई करना, किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी करना 36 मर्तबा ज़िना करने से बदतर गुनाह। 36 मर्तबा ज़िना करने से बदतर गुनाह। 36 मर्तबा ज़िना करने से बदतर। इसलिए मेरे भाइयों आज ये तय करो इंशाअल्लाह किसी मुसलमान की गीबत करेंगे न सुनेंगे। हाथ रखो कितने लोग गीबत करना भी हराम और गीबत सुनना भी हराम। ये मर्ज हमारी बहनों में ज्यादा। एक औरत आई चली गई, उसकी गीबत शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया हमारी उम्मतिया औरतों को अज़ाब, चुगलखोरी, गीबत और पेशाब से एहतियात न करने की वजह से ज्यादा दिया जाता है। मेरी बहनें भी गीबत से बचे, मर्द भी गीबत से बचे। ये तो दो बातें हो गई मर्दों के लिए। अब एक दो बातें अपनी बहनें जमा हैं, क्योंकि मुफ्ती अरिशाबुद्दीन साहब को तकाज़ा। ठीक माशाअल्लाह हमारे साहब पुराने दोस्त। खैर एक ही दो बातें, ज्यादा बातें करने का मौका, लेकिन आप लोग दिल जमी सुन रहे हैं, इसलिए मुफ्ती सलमान साहब ने कहा तो जरा औरतों के बारे में कुछ कह दीजिएगा। इसलिए दो तीन रिवायतें औरतें भी सुन लें, मर्द भी और औरतें दोनों उसमें आ जाएंगे। मेरी बहनों पर्दे से रहना फर्ज, बेपर्दा रहना हराम, और हराम। अगर कोई औरत अपने घर से बगैर दुपट्टे के, बगैर सर ढाके हुए निकल रही है तो जितनी देर वो बाहर रहती है फरिश्ता हराम 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 लिखता है। सुअर खाना भी हराम, शराब पीना भी हराम। अगर कोई सुअर जितनी देर खाए हराम 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 लिखा जाएगा। शराब पिए जितनी देर नशे में रहेगा हराम 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 लिखा जाएगा। औरत जितनी देर बगैर दुपट्टे के घर के बाहर रहेगी हराम हराम हराम, यानी जितना सुअर खाने का गुनाह लिखा जाएगा उतना ही इसको गुनाह हराम 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 गुनाह कबीरा इसके नाम आमाल में लिखा जाएगा। जब कोई बहन घर से निकले, बाहर निकले, शादी में जाने के लिए, तकरीबात में जाने के लिए, या किसी गरीब है मजदूरी करने के लिए अगर कोई औरत निकले तो क्या फरमाया हुजूर ने, यखरुजना वहुन्न फी तफिलात, वो इस अंदाज में निकले कि जरा मैले कुचैले कपड़े हों, बहुत जर शानदार कपड़े न हो, जरा मैले कुचैले कपड़े हों और पूरा बदन ढका हुआ हो, पूरा बदन ढका हुआ हो, चेहरा भी ढका हुआ हो, उसके हाथ और पैर भी ढके हुए हों, इस हाल में निकले ये मोमिना है। और अगर कोई बहन ज़ेबो ज़ीनत करके निकले, बन संवर के निकले, खुशबू लगा के निकले, इतर लगा के निकले, तो मेरा नबी फतवा दे रहा इन इस्तारत फमरत बिकौमिन लियजिदु वजहिया कदा वकदा, रवाहु मुस्लिम। बिल्कुल सही रिवायत, मुस्लिम की रिवायत। अगर कोई औरत बन संवर के निकले, खुशबू लगा के निकले घर के बाहर, मेरा नबी फरमा रहा ये औरत ऐसी वैसी है। लोग क्या कहेंगे, ये औरत बड़ी चमकदार, ये औरत खूबसूरत, लेकिन नबी फरमा रहा ये औरत गलत औरत है,
गंदी औरत है। तिरमिज़ी की रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत के अल्फाज हैं वही ज़ानिया। ये बदकार औरत हो सकती है जो बन संवर के बाहर निकले। आज मेरी बहनों क्या हाल है तुम्हारा? शादियों में जाती हो तो घर का क्रीम पाउडर बाकी नहीं रहता। जब शौहर आता, शौहर तुम्हारे पास कुछ नहीं, वही मैले कपड़े, वही कुचैले कपड़े, उसी हाल में शौहर को मिलती हो। हालांकि वहां बन संवर के जाना हराम। शौहर के लिए बनना संवरना सुन्नत, शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना सुन्नत, शौहर के लिए इत्र लगाना सुन्नत, शौहर के लिए ज़र्ब बर्ब शानदार कपड़े पहनना सुन्नत। मैं आपसे रिवायत नकल कर रहा हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द घर में दाखिल हो तो मुस्कुराता हुआ। अरे बोलो कैसे? बात शौहर बड़े जालिम होते हैं, बाहर खूब हंसेंगे और घर में जाएंगे तो भौनिया भैंसे की तरह से सन्न 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 करते हुए जाएंगे। मुझसे एक साहब ने पूछा, कहने लगे मौलवी साहब जब घर जाते हैं जरा गुस्से में हो जाते। क्यों? कहने लगे ताकि मेरी बीवी मुझसे डरे। मैंने कहा जालिम शेर है कि भेड़िया? अरे भेड़िया की शेर है तू, डरवारा। बीवी घर में जाओ तो मेरा नबी करम मुस्कुराते हुए जाओ, हंसते हुए जाओ। कैसे जाओ? और दुल्हन को सलाम करो। बीवी को क्या करो? सलाम करो, उसके दिल को खुश कर दो। हुजूर ने इनाम क्या फरमाया? इस शौहर को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अरे बोलो कितना? अरे बोलो कितना यार? 100। सब लोग सुन रहे हो? अच्छा गर्दन है आपके पास नहीं है, इसको कटा दो अल्लाह के रास्ते में। कई शहीदों के सवाब? एक। गर्दन कटाओ तो 1 शहीद, दुल्हन को खुश करो तो 100 शहीद। बोलो कितना? 100 शहीदों का सवाब। अब मेरी बहनें सुने जरा, हुजूर ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के आने पर ज़ेब व ज़ीनत करे, बन संवर जाए, ज़ेब व ज़ीनत करे, बन संवर जाए, खुशबू लगाए, शानदार कपड़े पहन ले, शौहर आए मुस्कुरा के सलाम करे, बीवी मुस्कुरा के जवाब दे। बोलो कैसा जवाब दे? अरे कैसा जवाब दे? मुस्कुरा के जवाब दे। बीवी मुस्कुरा के जवाब दे। बीवी मुस्कुरा के जवाब दे। तो आका ने क्या फरमाया? इस औरत को जो शौहर के आने पर उसको खुश कर दे तो उसको 1000 शहीदों का सवाब मिलेगा। अरे बोलो कितना भाई? 1000। किसी बहन के पास 1000 गर्दनें नहीं हैं। अगर गर्दन किसी बहन की कट जाए तो 1 शहीद का सवाब। और अपने दूल्हा को, अपने शौहर को, अपने सरताज को अगर खुश कर दे तो 1000 शहीदों का सवाब। हम लोग नोटों के लालची। अरे बोलो काहे के लालची हम लोग? अरे बोलो भाई काहे के लालची? नोटों के। सहाबा दीन के हजरत उमर बैठे हुए थे, या रसूल अल्लाह अगर हमारी दुल्हन हमको खुश करती है उसको 1000 का सवाब मिलता है, हम खुश करते हैं तो हमको सिर्फ 100 शहीदों का सवाब बराबर कर दीजिए। यानी हमको भी 1000, मर्दों को 1000 मिलने लगे। हुजूर नहीं, तुम बाहर निकले, सलाम किया, 30 नेकियां मिलने, तुमने तदफीन में शिरकत की, नमाज जनाजा पढ़ी, बहुत सारे नेकियों के मौके हैं। औरत बेचारी घर में रहती है, नेकी कमाने का कोई मौका नहीं है, याद है तो तुम आते हो तो उसको 1000 शहीदों का सवाब मिलेगा। मियां बीवी का रिश्ता क्या है? नेकियां कमाने का मौका। एक बार मैं हैदराबाद तकरीर कर रहा था तो 10 पर्ची आ गई मेरे पास, 20 पर्ची नौजवानों की। हजरत दुआ कर दीजिए बहुत नेकी से बहन निकाह हो जाए। जब दुल्हन होगी तभी तो नेकियां मिलेंगी। अगर बीवी नहीं तो किसको सलाम करोगे? कहां नेकियां मिलेंगी? इसलिए मियां बीवी का रिश्ता एक अजीब व गरीब रिश्ता है। नेकियां कमाओ, वली बनो, वली। हुजूर ने क्या फरमाया? खैरुकुम 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 खैरुकुम, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे बाला, तुम में सबसे बड़ा वली। अरे बोलो वली बनोगे? कितने लोग वली बनोगे? हाथ जरा देखें। कुछ जमाना तो ऐसा है कि लोग वली जानी नहीं पाएंगे क्या होता है। वली कहते हैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, जन्नती बंदा। कितने लोग वली बनोगे? हाथ जरा।
हुजूर ने क्या फरमाया, तुम में सबसे बड़ा वली, तुम में सबसे बड़ा वली, तुम में सबसे बड़ा वली वो है तहज्जुद गुजार नहीं कहा, इशराक पढ़ने वाला नहीं कहा, अवाबिन पढ़ने वाला नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया आका ने, जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपनी बीवियों के साथ यानी अच्छी तरह से रखे बीवी को, वो सबसे बड़ा वली। फिर आका ने क्या फरमाया, और तुम में सबसे अच्छा सलूक अपनी बीवियों के साथ मैं करता हूं। कौन करता? हुजूर। कैसा सलूक करते हैं आप सोचिए, एक रिवायत और सुनाने जा रहा हूं। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा, अरे भाई जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं, अरे भाई जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं वो लोग अंदर आ जाएं। ये बाहर खड़े होकर दीन की बातों की नाकदरी मत कीजिए। हाँ, या तो बाहर चले जाइए, कोई मना नहीं करता। अगर आना है तो बस में बैठ कर सुनिए, नहीं आना चले जाइए, कोई बात नहीं है। जब दीन की बात हो तो सुनो, बातें मत करो। गेट पर खड़े हुए बातें करो, ये अदब के खिलाफ। आप लोग भैया खड़े हुए क्यों? आप लोग अंदर आ जाइए, आप लोग घरों में चले जाओ। मैं नहीं कहता हूँ कि जरूर आ ही जाओ। सुनने वाले लोग बैठे, भैया बैठो, तुमको नहीं उठने की जरूरत है, हम कर रहे हैं। आप लोग बैठिए, आप लोग नहीं भेज रहा हूँ मैं, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग नहीं भेज रहा हूँ, मैं खुद बुला रहा हूँ। खैर क्या कह रहा था भाई मैं, एक बार अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात होने लगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जोर से बोलना हराम, बल्कि ईमान के हक होने का खतरा। अगर कोई हुजूर के सामने जोर से बोलेगा तो उसका ईमान जा सकता है। क्यों? कुरान कहता अल्लाह तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी के सामने जोर से मत बोलो, चीख के मत बोलो। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में और हुजूर में कुछ बातचीत हो गई और हजरत आयशा तेज बोलना शुरू कर दिया। कोई दूसरा होता तो उसके लिए गुनाह, लेकिन आयशा बीवी का नास का मकाम है, न उनका ईमान गया न गुनाह हुआ। हुजूर ने फरमाया आयशा तेज क्यों बोल रही हो? देखो उमर आ रहे हैं, उमर से फैसला करा लो। नहीं, ये बहुत सख्त आदमी, इनसे मैं फैसला नहीं कराऊंगी। चले गए हजरत उमर। थोड़ी देर के बाद देखा कि हजरत अबू बकर आ रहे हैं। का देखो अबू बकर आ रहे हैं, इनसे फैसला कराओगे? कहा इनसे करा लेंगे, मेरे अब्बा जान भी हैं और नरम मिजाज भी हैं। सिद्दीक़ अकबर आ गए। हुजूर ने फरमाया आयशा पहले तुम बात रखोगी या मैं रखूं? हजरत आयशा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप ही रखिए, लेकिन हक बोलिएगा, यानी सच बोलिएगा। गौर कीजिए, ये सिर्फ अज़्ज़ौजे मुहतरमा की बात है। अगर कायनात का कोई भी आदमी अज़वाजे मुतहहरात के अलावा नबी से ये कह दे सच बोलिएगा, उसका ईमान तबाह हो जाएगा, वो मोमिन नहीं रहेगा। क्यों? नबी से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ज्यादा सच्चा कोई नहीं। और नबी की ज़बान पर अल्लाह बोलता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी की ज़बान पर अल्लाह बोलता है। जिस तरह से अल्लाह सच्चा कोई नहीं, ऐसे ही रसूलुल्लाह ज्यादा सच्चा कोई नहीं। लेकिन आयशा का नाज का मकाम है कि हुजूर को कहने के बाद उनका ईमान नहीं जा, ये बीवी का मकाम है सिर्फ। हजरत सिद्दीक़ अकबर को गुस्सा आया और जोश में आ गए। आज पहली बार अम्मी जान ने सिद्दीक़ अकबर का जलाल देख एक तमाचा निकाला। चुप, नऊज़ुबिल्लाह, हुजूर झूठ बोलेंगे। हजरत आयशा डर गई, कांपने लगी। अबू बकर को छोड़ा, हुजूर के पीछे खड़ी हो गई। मतलब फैसला बचा लीजिए अब्बा के गुस्से से। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने आपको मारने के लिए आया था, ये डांटेंगे, निकलो, हटाओ, तुम निकल जाओ, हम कुछ समझ लेंगे। अबू बकर गए, हुजूर ने हजरत आयशा को गले से लगाया। आयशा जब मार का नंबर आया, हम नहीं बचाया, आप ही ने बचाया।
और या रसूल अल्लाह मैं आपको दिल से नहीं छोड़ती हूँ। हुजूर आयशा जब मुझसे नाराज होती मैं जान जाता हूँ। कैसे जान जाते या रसूल अल्लाह? जब मैं आप नाराज होती हैं कहती हैं रब इब्राहिम की कसम, रब इस्माइल की कसम, मेरा नाम नहीं लेती। और जब खुश होती हो तो कहती हो रब महबूबी की कसम, रब मोहम्मद की कसम। मैं समझ जाता हूँ हजरत आयशा क्या फरमा रही, या रसूल अल्लाह मैं आपका सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, दिल से आपको नहीं छोड़ती। और कीजिए तो मैं अर्ज कर रहा था बीवी का नास का मकाम ये है। अब इसमें दो एक गौर कीजिए हुजूर, बीवी का मकाम क्या है कि अगर बीवी रूठ जाए तो उसको मनाना सुन्नत है, मारना सुन्नत नहीं है। आप लोग सुन लीजिए गौर से, जिनके बीवियां हैं और नहीं है तो आए तब वही अमल कीजिएगा। बीवी को मनाना सुन्नत है, मारना सुन्नत। आका मना रहे हैं, आका से बड़ा कौन होगा। और दूसरी बात, बीवी अगर नाराज हो जाए आपके मनाने से न माने तो फिर क्या कीजिए, इमाम साहब को बुला लीजिए, मुफ्ती सलमान साहब हजरतपुरी को बुला लीजिए, हाफिज सद्दाम साहब को बुला लीजिए और उनसे कहिए कि हजरत हमारी बीवी को जरा समझा दीजिए। देखो उमर अबू बकर समझा रहे हैं आयशा को, समझा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा इमाम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, बुजुर्ग हो, वक्त के कुतब हो, अब्दाल हो, गौस हो, पर्दा सबसे फर्ज है। ये बात याद रखिएगा, पर्दा सबसे फर्ज है। देहात में होता क्या है, अरे मौलाना आपसे पर्दा, आप आइए, अरे हाफिज साहब आप इमाम हैं, आपसे पर्दा, आप आइए। बुला के अंदर ले गए, फिर जब कुछ गड़बड़ हुआ कहले मौली साहब गड़बड़ कर गए, हाफिज साहब गड़बड़ कर गए। नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्यों बुलाया? हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, गौस हो, सिद्दीक हो, सबसे पर्दा फर्ज। हाफिज जी की जब खाने की बारी हो तो पर्दे से घर के बाहर खिलाइए, बाहरी कमरे अंदर औरतों न बुलाइए। मौलाना साहब समझाने के लिए पर्दे में रखिए, पर्दे से आपकी बीवी को समझाएं। ये फर्ज है, ये गुनाह है कबीरा है बेपर्दा करना। मैंने पहले अर्ज किया पर्दे के बारे में, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था अगर अपनी मियाँ बीवी में कभी कोई बातचीत हो जाए तो बीवी को मारना सुन्नत नहीं, मनाना सुन्नत है। और किसी आलिम हाफिज इमाम से समझाना। एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी हदीस अपनी बहनों के लिए, ये तो मुश्तरक थी मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। एक हदीस अपनी बहनों को सुना रहा हूँ। एक सहाबी जिनका मकान 2 मंजिला, ऊपर की मंजिल में मियाँ और बीवी रहते थे, ताजिर मालदार सहाबी। नीचे की मंजिल में बीवी के बाप यानी लड़के के खुसर रहते थे। मकान लड़के का था, बड़ा ताजिर मालदार। सहाबा की 2 किस्में थी, मालदार भी गरीब भी। सारे सहाबा गरीब नहीं थे, ये मालदार ताजिर सहाबी। ये जाने लगे तिजारत को, अपनी बीवी को दराहिम दनानीर दे दिए, सोने चांदी के सिक्के दे दिए और कहा देखो अल्लाह के वास्ते घर से कदम बाहर न निकालना। दरहम व दनानीर हैं और बांदी हैं, गुलाम हैं, जरूरत पड़े इनसे काम ले लेना, लेकिन घर के बाहर न निकलना। ये मुआहिदा करो। हो गया मुआहिदा? नहीं निकलेंगे साहब। कुछ दिनों के बाद बाप बीमार पड़ा, बीमारी बढ़ती गई, मर्जुल मौत साबित हुई। लोग आ रहे हैं, अरे ये लड़की कितनी नालायक है, बाप बीमार है, मरने के करीब है, मर्जुल मौत है, ये नीचे नहीं उतरती। जब लोगों के ताने सुने उसने अपने गुलाम को भेजा, जाओ आका के पास जाओ, अगर आका इजाजत दे देंगे तो मेरा शौहर नाराज नहीं होगा। गुलाम गया, या रसूल अल्लाह आपकी एक उम्मतिया का बाप बीमार है, नीचे पड़ा हुआ तरस रहा है, तड़प रहा है, उसकी बीवी छत के ऊपर है, लेकिन शौहर से मुआहिदा किया था कि नीचे न उतरना। बताओ उस मुआहिदे पर कायम रहे या अपने बाप की जियारत कर ले, अपने बाप की तीमारदारी कर ले। मेरी बहनों सुनो, शौहर से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं होता है। शौहर तुम्हारा सरताज है, शौहर तुम्हारा बादशाह है।
मेरा नबी फरमा रहा, अगर शौहर नाराज है और बीवी मर गई तो ये बीवी दोज़ख जाएगी, इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मेरी बहनों, अगर बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, गम के 3 दिन हैं, लेकिन अगर किसी औरत का शौहर नामदार दुनिया से रुखसत हो जाए तो गम के 4 महीने बसती। इतना बड़ा मकाम है। हुजूर ने फरमाया अगर वो नीचे आ जाए, अपने बाप को देख ले, तीमारदारी कर ले, इसकी गुंजाइश है, लेकिन आला ये है, अफजल ये है कि अपने शौहर के मुआहदे पर बाकी रहे। वो नहीं आई, एक शोर हुआ, मर गया, मर गया, मर गया। कौन मर गया? उसी का बाप मर गया। अब तो उसके खून के आंसू आ रहे थे। उसने फिर भेजा अपने गुलाम को, जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बताओ। वो गया, या रसूलल्लाह उसका बाप मर गया। वो आखिरी बार अपने बाप का मुख देखने के लिए नीचे आना, या रसूलल्लाह आप इजाजत दे तो आ जाए। फरमाया अगर आ जाए तो गुनाह न होगा, लेकिन अफजल और आला बात यह है कि अपने शौहर के मुआहदे पे आए। उसने अपने सीने पर पत्थर किया, नीचे नहीं उतरी। आका बनफ्स नफीस तशरीफ लाए, उसकी तजहीज तदफीन फरमाई और फिर नमाज जनाजा खुद आका ने पढ़ाई। उसके बाद उस मुर्दे को कब्र में रखा गया। जब कब्र में मुर्दा रखा गया, आका ने फरमाया बिलाल हाजिर हुए, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया देखो मैं इस बंदे की कब्र को देख रहा हूँ। नबी की निगाहें दूसरी होती, हम नहीं देख सकते बरज़ख के हवा, नबी देख सकते। मैं इस बरज़ख के हवा को देख रहा हूँ। इस अल्लाह के बंदे की कब्र में अल्लाह ने जन्नत की खिड़की खोल दी। क्यों खोली है भी सुनो। जो इसकी बीवी ने अपने शौहर की इताअत की और कोठे से नीचे नहीं उतरी, उसके सिले में अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी है, जन्नत की खिड़की खोल दी। जाओ, वो औरत जो मखमूम है, वो खून के आंसू रो रही होगी, जाओ मेरी तरफ से उसको मुस्दा सुना दो, खुशखबरी सुना दो। बिलाल दौड़े हुए आए और फरमाया बुशरा लकी, बुशरा लकी, तौबा लकी, तौबा लकी, मुस्ता हो, खुशखबरी हो, बशारत हो। अल्लाह ने तेरे बाप के कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी है, तेरे बाप को जन्नत दे दी है, तो तुम्हारे उस अमल की वजह से जो तुमने अपने शौहर की इताअत, ये है शौहर का मर्तबा। लिहाजा मेरी बहनों अपनी शौहर की इताअत किया करो, शौहर की खिदमत किया करो। अगर तुम रोटी पका रही हो, शौहर पुकारे तो हुजूर ने फरमाया रोटी छोड़ दो, अपने शौहर के पास पहुंच जाओ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो। सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस जलसे में जो लोग तशरीफ लाए, अल्लाह इन सबको हम सबको हिदायत से माला माल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे माली ताउन किया है, उनको भी दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको ऐ अल्लाह झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हसद से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह किब्र से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको, ऐ अल्लाह हम सबको, ऐ अल्लाह गीबत से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बीवियों को अपने शौहरों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान में अमन और अमान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तमाम हमारी मसाजिद की, ऐ अल्लाह मकातिब की, खानकाहों की, मराकिज़ की, मदारिस के अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम जान मुसलमानों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा।
ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की नुसरत फरमा। अल्लाहुम्मा मंसूर अहल फ़लस्तीन मिन अदुव्विका व अदुव्विहिम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अहलक इस्राईल कमा अहलक आदम व समूद। 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 अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्ज़ुल अदाअ यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शद्दिद शमलहुम व फर्रिक़ जमअहुम व खालिफ बैन कलिमतिहिम व मुहतारहुम वक़्ब अदाबिरहुम व अंज़िल बिहिल बास अल्लज़ी ला तदुल क़ौमिल मुजरिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर